हाँ जी करण। हाय हारिस। जी भाई। हारिस, मैं करण, मैं पहले बता दूं मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से। जैसे कुछ आजकल स्पीकर्स आ गए हैं, जैसे तारिक फतेह, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के, वो जो हैं इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑब्वियसली एंटी पाकिस्तान स्टांस। मैंने अक्सर देखा है वो इस्लाम को, मॉडर्न इस्लाम की बहुत बुराई कर देते हैं। उनकी पहली जो एक तकरीर थी वो टेड टॉक पे थी, व्हेन ही वाज रिमिशन के टाइम पे थे, उन्हें कैंसर हुआ था, तब उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने वहां इस्लाम का डर दिखाया था कनाडा में, वहां के लोगों को, वहां के गोरों को। वो इस्लाम के अगेंस्ट तो बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ वो कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं मोहम्मद बहुत बढ़िया आदमी था। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मोहम्मद बोल के मोहम्मद था और उसके आगे मोहम्मद जी नहीं लगा रहा हूँ या हजरत मोहम्मद नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं, आपके वो ऊपर कोई ऐसी बातें बंदिश नहीं करते हैं, है। आपको उनका आपके स्टांस ऐसा। हाँ, इसके आपके ऊपर बड़ी आपके बात आ गया पॉइंट आपका। इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी भी है। और ये जिस वक्त की तारिक फतेह जी पिछले आज से कोई 15-20 साल से मशहूर है। ही उन्होंने अपना नाम बनाया, एक रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम एक मूवमेंट थी। खैर उन्होंने इसको नहीं कहा था बिकॉज ही यूज्ड टू बी अ कम्युनिस्ट आई थिंक। तो उस वक्त उस जमाने में भी लोगों में इस चीज की हिम्मत नहीं थी कि अपने आप को इस्लाम से बाहर निकाल कर बात करें, यानी अपने आप को मुर्तद कह दें। तो एक अप्रोच ये है या थी कि इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम की बुराइयों को हाईलाइट किया जाए। अब ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ऑब्वियसली हमने कभी उनके मुंह से नहीं सुना। अभी एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है अब्बास हैदर का तारिक फतेह के साथ, उसको देखिए। अब्बास हैदर, तारिक फतेह। जी जी। और उसमें अब्बास हैदर ने कुछ उनसे सख्त सवाल पूछे कि आप इतनी इस्लाम की बुराइयां करते हैं, तो अब तो एक्स मुस्लिम्स आ गए हैं, अब तो मुर्तदीन आ गए हैं जो बड़े फखर से कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, तो आप उस साइड पे क्यों नहीं जाते? तो वो उसका जवाब उन्होंने कैसे दिया, आप उसको मैं कहूंगा कि आप खुद देख लीजिए। तो क्योंकि मेरे उनके साथ अब बड़े अरसे बाद ताल्लुकात थोड़े नॉर्मल हुए हैं तारिक फतेह से, क्योंकि मैंने भी उनके साथ कुछ शरारतें पहले की हुई हैं। वो भी करते थे शरारतें। उन्होंने कुछ बातें मेरे पे कसी, फिर मैंने कुछ शॉट्स फायर्ड हुए। तो आप ज्यादा ना छेड़ें ताकि फिर ज्यादा काम फिर से खराब हो जाए। तो आप वो इंटरव्यू देख लें, उनकी शायद आपको उनकी सोच के अंदर थोड़ी इंसाइट मिले। एंड अगेन पीपल चेंज ओवर टाइम, लोगों के रवैये बदलते हैं वक्त के साथ साथ, हो सकता है। मैं तो वही, मेरा मानना यही होता है कि ऑलवेज टेक पीपल ऑन देयर फेस वैल्यू। यानी अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं एक मॉडर्न मॉडरेट एक मुसलमान हूं, चाहे मैं अंदर से काफिर ही हूं, चाहे मैं अंदर से एथियस्ट ही हूं, बट यू ओनली हैव टू टेक मी ऑन माय फेस वैल्यू अनलेस आपके पास कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस आ जाए। यानी आपको कोई मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाए जिसमें मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ यार ये तो सारे मजहब झूठे हैं, मैं तो खुद एथियस्ट हूं, मैं को है। अनलेस इस तरह का आपके पास एक्सप्लिसिट एविडेंस आ जाए, यू हैव टू टेक पीपल ऑन द फेस वैल्यू। वो कहते हैं कि वो मुसलमान है, हजरत मोहम्मद की इज्जत करते हैं, कुरान को मानते हैं, वी जस्ट लीव इट एट दैट। लेकिन अब उसकी, हम तो फिर ये देते ना, अब उसकी इफेक्टिवनेस क्या है? तारिक फतेह साहब को कोई पाकिस्तान में जानता नहीं, और अगर जानता भी है तो कोई खास उनका इम्पैक्ट, आई एम सॉरी टू से, कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहा एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। और आप ये देखें, आप किस तरह के लोग हमें पाकिस्तान की जगह जगह से लोग हमें कॉलें करके बताते हैं कि किस तरह एथियज्म फैल रहा है, लोग एथियस्ट हो गए बातें हमारी सुन के वगैरह वगैरह। तो मेरे नजदीक ये है कि ये जो अप्रोच है डेंजरस है हमारी वाली, लेकिन इट्स वेरी पोटेंट, ये पोटेंट ज्यादा है। उनकी जो अप्रोच है, हालांकि डेंजर तो उसमें भी है, उनके ऊपर भी बड़ी बार लोगों ने बदतमीजियां की हैं, हमला किया उनके ऊपर, कनाडा में भी उनकी जान को भी खतरा हुआ है। और अब जो हुआ है इससे सबको एक रिमाइंडर है कि वी नीड टू बी केयरफुल। चले, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, अब्बास हैदर और तारिक फतेह, आप लिख लेंगे, आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। वो मैंने थैंक देखा है, वो इंटरव्यू मैंने देखा है, उसी में वो चीज थी। अच्छा, मैं उसमें केवल एक पॉइंट ऐड कर दूं इसी डिस्कशन में, सॉरी। क्या ये वजह नहीं हो सकती उनके बोलने की, जैसे वो जो करंट मुस्लिम्स हैं उन्हें ऑफेंड ना करके उन्हें अपनी साइड लाना चाहे, इसलिए वो थोड़ा एक सॉफ्ट एंगल लेकर आते हैं ये कि क्या मोहम्मद की सर, बुराई ना करें? नहीं वो सॉफ्ट नहीं है उनका, उसकी इफेक्टिवनेस देख ले, कौन से मुसलमान उनको एक्सेप्ट करते हैं? कोई भी मुसलमान उनको एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, अगर मोहम्मद की आउटरेटली बुराई कर देंगे तो बिल्कुल। नहीं, नहीं भी करते ना, वो नहीं भी करते, वो पॉलिटिकल इस्लाम को हिस्टोरिकल इस्लाम को जोड़ते हैं, जो आजकल का इस्लाम है। तो उनमें अबू बकर और उमर को भी वो पेल देते हैं मुबहिम लफ्जों में, दबे दुबे लफ्जों में। तो उसको जरूरी नहीं है कि आप हजरत मोहम्मद को की लोलो पोछो करके मुसलमानों को बदल दें ना।
मुसलमानों की हार्ट पे जो ये जो आइडियोलॉजी का जो कोर है, जो कि हजरत मोहम्मद है, उनके किरदार के ऊपर भी बात करोगे तो तब ज्यादा इफेक्टिव होगा मामला। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जो मॉडर्न एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इट प्रूव्स इट। ये 10 साल, ये सिर्फ 15 साल पुरानी है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। देखे कैसी तिगनी का नाच नचाया हुआ इन सबको, इनके बेड़े गर्क हुए, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, ये पागल हो गए हैं। और ये डाइवर्सिफाई हो रही है मूवमेंट, हर मुल्क में चल रही है, कीनिया में भी चल रही है, सूडान सोमालिया में भी चल रही है, हर जगह चल रही है। कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है इसका। लोंडी खोल दो इनके सामने, रसूलुल्लाह की रंगीन जिंदगी खोल दो इनके सामने, बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, बहाने मारते रहते, नहीं नहीं वो उसका मतलब ये था तो ये था। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू हारिस, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।